आप सभी पत्रकार महोदयों का आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के संज्ञान में लाने के लिए बता दूं कि जैसा कि कल कथा ताल मैदान में कथा के दौरान कथावाचक महोदय ने शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन किया। हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय और हमारे चेयरमैन महोदय के बारे में अनर्गल प्रलाप किया, जिसके कारण शहर में आक्रोश और उन्माद की भावना पैदा हुई। शहर काफ़ी कथावाचक महोदय के खिलाफ काफ़ी आक्रोशित है। उसी मुद्दे को लेकर आज की प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब आपके सामने अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में पधारे हमारे शहर के सभी सम्मानीय मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। कल जो घटना हुई उसमें आप भी प्रत्यक्षदर्शी रहे। शहर में एक जांगलवा परिवार या जय संसदीय परिवार द्वारा एक कथा का आयोजन करवाया गया, और जैसा कि हर धार्मिक आयोजना में आमंत्रित हर व्यक्ति को किया जाता है, उसी प्रकार हमें भी उस कथा में आने के लिए आमंत्रित किया गया। और आमंत्रण के ऊपर मैं और मेरे नेता हमारे राज्य मंत्री अनिल जी शर्मा के साथ और मेरे साथियों के साथ हम कल कथा में पहुँचे, और एक श्रोता के तरीके से हमने जाके कथा में उनका प्रवचन सुना। कोई भी ऐसा वातावरण वहाँ नहीं था, लेकिन जो ही कथा का समापन हुआ आपने देखा मंच से हमें हमारा नाम पुकारा गया सम्मान करने के लिए, और हमारे अनिल जी के साथ हम मंच पे गए। लेकिन मेरे मंच पे चढ़ने से पहले संत महाराज, जिनका नाम साहित्यानंद जी महाराज हैं, उन्होंने सीधा ही एक डायलॉग किया कि नगर पालिका के चेयरमैन साहब आए हैं क्या। मैंने सोचा हो सकता है वो कोई अपना उद्बोधन देंगे, लेकिन जो ही हम मंच पे पहुँचे और उनकी भाषा प्रवचन से बदल के जिस प्रकार की हुई, उस भाषा का हर सरदार सर का नागरिक मेरे हिसाब से तो कोई उसका सम्मान नहीं करेगा। हम ऊपर जाते ही उन्होंने जिस प्रकार की बौछार की, मुझे उससे ऐसा लगता है शायद ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम था। एक कथावाचक जो धर्म का संदेश देता है, जो अहिंसा का संदेश देता है और आमजन को सन्मार्ग पे चलने का संदेश देता है, और सनातन धर्म में हमारे एक व्यासपीठ की गद्दी जिसको बोलते हैं, और व्यासपीठ पे जो विराजमान होकर होता वो कथावाचक करता है, उसको सनातन धर्म में हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं। और ये मेरा ही नहीं, सरदार शहर के हर जनप्रतिनिधि का ही और हमारी पूरी जनता, सरदार शहर और चूरू जिले की जनता का मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मेरे से जब शहर की बात उन्होंने रखी और खड्डों की बात रखी, वहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वो प्रभात फेरी में जिन वार्डों में गए उनमें LNT का काम चल रहा है, उनमें गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनकी आलोचना करना चलो उनका फर्ज नहीं था, फिर भी उन्होंने किया, हमने सुना। लेकिन एक जनप्रतिनिधि में चेयरमैन से लेके और उन्होंने विधायक महोदय और MP महोदय तक को भी नहीं बख्शा, और जो अनर्गल बातें उन्होंने कही, हमने बड़े धैर्य के साथ और संयम के साथ, और सबसे बड़े कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने संयम का अपना परिचय दिया। आखिर जब अंत हो गया तब मैंने थोड़ा सा मेरा खंडन भी किया। हमने हमारे सरदार शहर में एक परंपरा आती थी, जो हो यहाँ जो भी आता है, चाहे वो सनातन धर्म के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे ओसवाल समाज के हो। ओसवाल समाज के भी अभी आचार्य गुरुदेव यहाँ आए हुए हैं और उनका भी यहाँ प्रवास चल रहा है। एक भी दिन वहाँ बड़े बड़े 20-20, 30-30 हजार आदमियों के आयोजन हुए हैं, लेकिन आचार्य गुरुदेव ने कभी भी शहर की ऐसी बातों के बारे में चर्चा आज तक नहीं की। उल्टा जो नगर पालिका में हमने किया, उनकी सेवा में किया, उसकी सराहना की। और मैं ये बताना चाहूँगा उन आयोजकों महोदयों से जिन्होंने इस कथा को आयोजन किया है। सफाई का कहा, हमने सफाई कराई। गर्मी में पानी के छिड़काव का कहा, हमने प्रतिदिन वहाँ पानी का छिड़काव कराया।
जितनी हमारी सेवा बन सकती थी शहर की जनता के लिए हमने की। लेकिन इस प्रकार आमंत्रण करके घर बुलाना, और वो भी हम कथा सुन के जब मैं और मेरे राज्य मंत्री महोदय वापस रवाना हो रहे थे, पीछे से हमें माइक से आवाज़ दे के मंच पे बुलाना, और वो भी सम्मान के लिए। हम सपने में भी नहीं सोचते कि इस प्रकार का सम्मान जनप्रतिनिधियों का वहाँ किया जाएगा। जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, और शहर में जो आक्रोश भड़काया कार्यकर्ताओं में, वो भी एक स्वाभाविक है। जहाँ तक कमियां गिनाने में, आलोचना करने में, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारी कमियां बताएं, हम उसको स्वीकार करते हैं। नगर पालिका में हमारे साथी पार्षदगण भी आरोप प्रत्यारोप हम करते रहते हैं, और जो आलोचना करता है उसको हम ये समझते हैं कि हमें ज्ञान दे रहा है। लेकिन उन्होंने ज्ञान नहीं दे के, और जो धमकी भरा में जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग मेरे प्रति, मेरे विधायक जी के प्रति, हमारे MP साहब के प्रति जो किया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और एक संत जो लोगों को संदेश देने के लिए, धर्म का संदेश देने के लिए आते हैं, और अगर इस प्रकार का व्यासपीठ पे बैठ के, जो भगवान की गद्दी होती है उस पर बैठ के इस प्रकार का भाषण करना, ये मैं, पूरे सरदार शहर, मेरे पार्षदगण, हम सभी उसकी घोर निंदा करते हैं। और आज इसीलिए हमने प्रेस का आयोजन किया। उन्होंने जिन चीज़ों का, या तो उन्होंने पूरे शहर के सौंदर्यकरण को देखा नहीं। आप लोगों ने देखा है पिछले 12 महीनों से हम जिस प्रकार शहर में सौंदर्यकरण का कार्य, सड़कें चौड़ी करने का कार्य कर रहे हैं। हो सकता है जिन वार्डों में LNT की सड़कें हैं, हम भी परेशान हैं। 3 बार हमने LNT के अधिकारियों के साथ मीटिंगें भी की है। रोज़ हमारे पार्षद महोदय भी लड़ाई करते हैं, हम भी लड़ाई कर रहे हैं। अलग डिपार्टमेंट है, अलग उनका काम है। तो हो सकता है महाराज उसमें गए होंगे और उनको अच्छा नहीं लगा। दूसरा, मैं आज मीडिया के सामने एक बात और भी बताऊं कि कल सुबह 7 बजे करीब महाराज मेरे वार्ड में मेरे घर के आगे से गुजरे। मुझे पता चला तो मैं उनका स्वागत के लिए गली में आया, और वो सीधा मुझे देखते ही मेरे पे आरोप प्रत्यारोप करने लगे। चूँकि वो मेरे घर के आगे थे, अतिथि देवो भव, मैंने उनका मान सम्मान किया और उनको यही कहा, गुरुदेव जो आप बता रहे हो उन कमियों को हम दूर करेंगे। जब सुबह ये बात हो चुकी थी, उसके बाद में जब हम कथा में गए और वहाँ इस प्रकार मंच पे बुला के जो उन्होंने बातें कही, जो हमारा अपमान किया, मैं समझता हूँ वो मेरा नहीं, मेरे हर पार्षद का, सरदार शहर की जनता का, चूरू जिले की जनता, क्योंकि उन्होंने MP साहब तक को भी नहीं छोड़ा, तो इसलिए पूरे चूरू जिले की जनता का अपमान है। इस मामले में सांसद से भी बात की सर, मैंने आज सुबह राहुल जी कस्वा को भी फ़ोन किया, हमारे MP साहब को भी। इसमें देखिए, इसमें कोई पार्टी या बाजी नहीं है। जनप्रतिनिधि है जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पार्षद कांग्रेस का हो, चाहे BJP का हो, चाहे वो MLA कांग्रेस का हो, चाहे BJP का हो, चाहे MP साहब हमारे सम्मानीय जिले के मालिक हैं, और तीसरी बार या दूसरी बार वो MP हैं। एक मैंने खुद संपर्क किया पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, लेकिन मुझे पता चला कि वो अमेरिका में है, आज है नहीं। और पार्षद, जनप्रतिनिधि, पार्षदों से चेयरमैन निकलता है, वो जनप्रतिनिधि, MP भी जिताती हम सबको जनता है, और जनता अपनी रक्षा के लिए हमें कर्तव्य पूरा करने के लिए हमें भेजती है। तो इस प्रकार करना, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी चूरू जिले की जनता का ये मान सम्मान को चोट करने वाला वक्तव्य है। सर, आपकी ओर से थाने के अंदर तहरीर दी गई है माओवाद करने के संबंध में? नहीं, अभी हमने किसी कोई तहरीर नहीं दी, लेकिन मेरे एक साथी पार्षद ने दुखी होकर, व्यथित होकर, जिसकी आत्मा ने उनको कचोटा, वो हमारे थाने में जरूर तहरीर दे के आए हैं। लेकिन अब वो तहरीर दी है, क्या पुलिस कार्रवाई करती है उस पर देखते हैं। नहीं, ऐसी हमारी कोई भावना नहीं है, न हमें कोई धार्मिक भावना भड़कानी, न हमें कुछ करना। हम तो ये चाहते हैं कि शहर में अमन शांति कायम रहे, न हमें कोई वाद विवाद बढ़ाना। मैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम कहाँ गलत थे, उसको भी हमने रात भर मनन किया है, और महाराज जी कहाँ तक मनन थे। होना तो ये चाहिए था कि आयोजकों को जनप्रतिनिधियों से मिलकर रात को ही, अगर गलती महाराज जी की थी तो महाराज जी को स्वयं को अपनी गलती रियलाइज़ करनी चाहिए थी। आज सुबह उनका 5:30 बजे कथा का प्रोग्राम ताल में था, उन्होंने खुद घोषणा की थी, मैंने वहाँ सुना भी था। मेरी जानकारी में आया है कि महाराज जी को रात को यहाँ से रवाना कर दिया गया, और टेंट वगैरह जो लगे थे ताल में, वो भी आयोजकों ने रात को ही हटा लिए। इसका मतलब हम कहीं गलत नहीं है। सर, क्या लगता है? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने एक शब्द लगाया, शायद ये प्रायोजित कुछ था। नहीं, हम महाराज को जानते हैं,
न महाराज मुझे जानते हैं, न मेरे नेता अनिल जी को जानते हैं। और जो ही मंच पे हम पहुँचते हैं और सीढ़ी चढ़ने से पहले ही महाराज ने अपना प्रवचन बंद कर दिया और भाषण शुरू कर दिया, उसको मैं भाषण का ही नाम दूंगा। तो आप अगर मेरी जगह कोई भी होता तो उसको यही संदेह होगा कि निश्चित रूप से ये कोई शायद प्रायोजित कार्यक्रम उद्देश्य नहीं है। बात ये है इसमें भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, ये ज़रूरी है कि हमारा शहर है जो शांतिप्रिय शहर है, इस प्रकार की वाणी से इस शहर की जो सामाजिक सौंदर्य बना हुआ है वो बिगड़ सकता है। भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इसके लिए मैंने खास तौर से दुखी होकर, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब सारा दिन घूमते रहते हैं, अकेले रहते हैं, इनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसके लिए इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने तहरीर थाने में दी है। आगे कार्रवाई पुलिस करेगी और जो भी हम चाहते हैं आगे कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप कोई ना करे। नहीं, ऐसा आयोजकों ने हमारे साथ अभी तक कोई संपर्क नहीं किया। टेलीफोन जरूर आए थे हमारे राज्य मंत्री जी के पास। अभी तक तो ये भी पूरा पता नहीं कि आयोजक हैं कौन। जांगलवा परिवार भी वहाँ था, जयसिंह परिवार भी वहाँ था, और जयसिंह परिवार ने मुझे और मेरे मंत्री जी को स्टेज पे बुलाया भी था। हालांकि जब महाराज अनर्गल बातें कर रहे थे तो जयसिंह परिवार के दीपू जी ने 1-2 बार उनको टोका भी था, और उनको भी हमारी जगह वही सुनना पड़ा, बोला वकालत करने की आपको जरूरत नहीं है। इसका मतलब उनका तयशुदा भाषण था जो उनको देना था। हम तो ये मान के चलते हैं प्रायोजित, शायद प्रायोजित कार्यक्रम था। ये ड्यूटी बनती है कि जब इस प्रकार की घटना हुई, वहाँ उपस्थित जो भी 100-200 श्रद्धालु थे, श्रावक थे, सब ने उनकी निंदा भी की, उस बात को गलत भी बताया। तो आयोजकों को ये चाहिए था कि वो तुरंत प्रभाव से इस मामले से मिलके और इसको निपटाना चाहिए था उनको। लेकिन तो हमारे साथ अभी तक किसी ने संवाद नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया को हम अवगत कराना चाहते हैं कि हम बुलाव पे गए थे, निमंत्रण पे जनप्रतिनिधि को जाना पड़ता है, और जाने के बाद में घर बुला के इस प्रकार का व्यवहार जो जनप्रतिनिधियों के साथ किया गया, और पार्षद से लेकर MP तक के बारे में जो अनर्गल अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, वो संत के लायक भाषा नहीं थी, ये हम बताना चाहते हैं। जैसा कि कार्रवाई कर मैं निश्चित रूप से ये स्वीकार करता हूँ कि L&T कंपनी के कारण हमारी नगर पालिका को कल शर्मिंदा होना पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ भी उन्होंने खोद के छोड़ा, आज तक उन्होंने काम पूरा नहीं किया। इसके लिए 4 बार हमने मीटिंग भी कर ली। हमने DLB डायरेक्टर को भी ये चिट्ठी लिखी है, मैं आपको पेश कर सकता हूँ। L&T के अधिकारियों को बार बार कह चुके हैं, और अब नहीं होगा तो लास्ट में L&T का काम ही बंद करना पड़ेगा। जो हम हमारे पार्षदों ने मीटिंग बुला के आगे खोदने पर उन पर रोक लगाएंगे। जब तक नई सड़कें वो पूरी नहीं बना देंगे तब तक उनको खोदने नहीं देंगे। कल की बात से इस बात के लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ। गलती किसी की, सजा किसी को मिली, जबकि हम 12 महीने 14 महीने से काम कर रहे हैं। ये और बनाए, अगर हमारे कार्यकर्ता वहाँ संयम खो देते तो निश्चित हो गया। हमारे मंत्री जी ने मेरे बहुत संयम में रखा। अगर वहाँ कोई संयम खो देता तो शहर में बहुत बड़ी घटना हो जाती। मैं दुखी हूँ, लेकिन आमंत्रण जब आता है तो एक जनप्रतिनिधि को वहाँ जाना भी पड़ता है, और उसी आमंत्रण पे हम लोग गए, और जो हुआ वो आपके सामने। मैं प्रेस जब से हमारी नगर पालिका का गठन हुआ, निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं, काम किया है, काम करेंगे का नारा हमने दिया है, और पूरी पुस्तक हमने 12 महीने पहले एक निकाली थी, साल एक काम अनेक, और इसमें मैं आपको एक पुस्तक आप भी ले सकते हैं। पूरे शहर की सड़कों का हमने काम किया है। लेकिन परिस्थिति ये बन जाती है कि जब 1 सड़क, 2 सड़क, 5 सड़क बनाने में हमें 1 महीना 2 महीना लगता है, और L&T वाले जो ये पाइपलाइन डालने का काम कर रहे हैं, इनको तोड़ने में 1 रात में 3 सड़क तोड़ते हैं, और हमें 3 दिन में 1 सड़क बनानी पड़ती है। फिर भी ऐसा कोई दिन नहीं है। आज भी हमारी नगर पालिका में 15-20 सड़कों के टेंडर्स हमने निकाल रखे हैं। जो सड़कें टूट रही है, L&T से जितना हो रहा है हम L&T से करवा रहे हैं। L&T जहाँ नहीं कर पा रही है वहाँ हम हमारी नगर पालिका के बजट से कर रहे हैं। इस प्रकार राजनीतिक बातें करना एक धर्म के मंच पर और कथा के मंच पर शोभा नहीं देता। और कुल मिला के कथावाचक जो होता है, कथावाचक सरदार सर में बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हुई हैं, बहुत बड़े बड़े अस्तमाज हुए हैं माइनॉरिटी में,
बहुत बड़े बड़े अपने अपने आचार्य महादेव का चल रहा है, गुरुदेव का, ऐसी कभी बात में हमारे सामने नहीं आई कि पर्टिकुलर राजनेताओं को टारगेट बना के और इतनी अमर्यादित भाषा का एक बोलना कि इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए। मैं कल से मेरी जान को खुद के भी मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ कि महाराज ने संदेश दिया है कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने मेरा दुख मीडिया के सामने ये प्रकट किया। और जब तक जिंदा रहेंगे इंसान, मैं एक बात बता दूं, जिंदगी में एक बार मरता है और एक बार जिंदा होता है, जन्मता है। मारने वाला भगवान है, लेकिन संत के आप मुंह से ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरे हृदय को चोट पहुंची है, जिसके लिए मैं उसकी निंदा करता हूं। आप लोगों को मेरे टुकड़ा सुनाना, मीडिया चौथा स्तंभ होता है और आप में से काफ़ी मीडिया के लोग वहाँ उपस्थित थे, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। और आयोजकों से भी मैं निवेदन करूँगा कि जब जब भी ऐसे आयोजन, धार्मिक आयोजन हो, तो कृपया राजनीति करने से अपने कथावाचकों को काबू में रखें। बाकी आप लोग पधारे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस मामले में सांसद से भी बात की सर, मैंने आज सुबह राहुल जी कस्वा को भी फोन किया।